सर जैसे कि आज पॉलिसी कंपनी के यहाँ पर रिलीज़ हुआ है, तो आप मुझे पॉलिसी कंपनी की कोई 3 मेजर ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं? हाँ, तो इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि हर देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना अपना इकोसिस्टम बन रहा है। ये सारे इकोसिस्टम्स को मिला के इसमें से एक ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम हम कैसे बना पाएँ, ये इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ी बातें कही गई हैं उसमें एक चीज़ ये है कि फ़िलहाल हम एक साल में ग्लोबली स्टार्टअप्स में कुछ 300 से 400 बिलियन यूएस डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस कम्युनिके में ग्लोबल लीडर्स को ये कहा गया है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट हम $1 ट्रिलियन यानी 2.5 से 3 गुना 2030 तक कर सकते हैं क्या, तो और करें, ऐसा आह्वान किया गया हुआ है ग्लोबल लीडर्स को। सर जैसे आपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की 2.5 गुना बात करी, लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो ग्लोबल फोरम पे इन्वेस्टमेंट और फंडिंग्स को लेकर काफ़ी इस टाइम पर बातें चल रही है कि फंडिंग विंटर्स चल रहा है, तो हाँ। उस माहौल में किस तरह से ये ऑब्जेक्टिव स्टार्टअप 20 अपना पूरा करने के लिए क्या कदम उठाएगा? जी, तो इसमें जैसे आज सुबह आपने सुना होगा, जैसे G20 शेरपा ने बताया कि जैसे इंडिया में ही ले लीजिए, $25 बिलियन 25-26 बिलियन डॉलर्स इस साल स्टार्टअप्स में जाएंगे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ये एक प्रोजेक्शन है। तो 25-26 बिलियन डॉलर्स काफ़ी पैसा है होता है। इसको विंटर मानना शायद सही नहीं है। और अगर ये जो इन्वेस्टमेंट है वो उतना ही हमें सरलता से मिल पाएगा जब हमारी स्टार्टअप्स उसके ऐसी स्टार्टअप्स बनेंगी जो सही में इनोवेटिव हों, जो सही में जो प्रॉब्लम्स हमारे आसपास हैं उनको सॉल्व करती हों, और जब सही में उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर वगैरह कमिटमेंट इस प्रकार का हो कि लोगों को लगे कि उनका इन्वेस्टमेंट खराब नहीं हो जाएगा। सर स्टार्टअप 20 G20 प्रेसिडेंसी का एक काफ़ी अहम पार्ट रहा है, तो अभी तक उसके क्या कुछ सक्सेस माइलस्टोन्स रहे हैं? अब तक पहला तो ये कि ये नया एंगेजमेंट ग्रुप है, सो हम लोगों ने शून्य से शुरुआत की है। उसके बावजूद आज अगर आप देखें तो इसके समिट मीटिंग में करीबन 1000 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 22 देशों से लोग आए हुए हैं, और ये पूरे जर्नी में भी इन्होंने कंधे से कंधा मिला के ये कम्युनिके बनाने की जो कोशिश की है और एक वर्ल्ड क्लास कम्युनिके जो प्रोड्यूस किया है, ये इसकी सबसे बड़ी सक्सेस है। सर साथ ही इंडिया के बाद अब जो प्रेसिडेंसी है वो ब्राज़ील एंड फिर साउथ अफ्रीका के पास जाने वाली है, और स्टार्टअप 20 भारत ने शुरू किया है, तो वो कुछ क्या कदम होंगे जो आगे की आने वाली प्रेसिडेंसी कंट्रीज़ होंगी वो भी स्टार्टअप 20 को अडेप्ट करे, उसके लिए क्या कुछ कदम भारत उठा रहा है? आज मुझे खुशी है आपके साथ शेयर करने में कि आज सुबह ब्राज़ील ने अनाउंस किया कि वो ब्राज़ील स्टार्टअप 20 को आगे ले जाएगा, और अगले साल भी इसी प्रकार का एक काम आगे बढ़ता रहेगा, ताकि हमने जो चीज़ें हमारे रिकमेंडेशन में बताई हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको और भी आगे बढ़ाया जाए वगैरह। और वैसे ही अगले साल साउथ अफ्रीका के साथ इसी प्रकार की बातचीत से ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मानना ये है कि और एटलीस्ट इंडिया की इच्छा तो यही रहेगी कि स्टार्टअप 20 जैसे बिजनेस 20 बड़े बिजनेसेस के लिए
G20 में काम करता है, वैसे स्टार्टअप 20 छोटे स्टार्टअप्स, इनोवेटिव स्टार्टअप्स जो दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उनके लिए काम करें। थैंक यू सर। उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार जैसे भारत ने स्टार्टअप 20 शुरू करा, इसे आगे आने वाली प्रेसिडेंसी कंट्रीज और आगे लेकर जाएंगे और भारत का ये शून्य से शुरू किया गया एक मुहिम आगे स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ी साबित होगी।